पूरे परिवार के साथ बाल बच्चे के साथ आके और बैठेंगे, यही मर जाएंगे वो ज़्यादा बढ़िया है। औरत लगे करती है, हम लोग बाल बच्चे जो ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग जैसे लग रहा है कि अब हम क्या करें। आप सचिव थे, आप तो पूरा योजना देखते होंगे, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना मजदूर को लगा, कितना मिट्टी में गया, तो आपको क्या लगा कहीं कमियां था, मतलब उसमें कहीं बीच में इधर उधर? नहीं कमी तो नहीं था, सब तो काम बढ़िया मुखिया जी पूरा ईमानदार से करवाए। हाँ। वार्ड जो थे, वार्ड के जो वार्ड मेंबर थे, वो पूरा ईमानदारी से काम करवाए, ईमानदारी से पूरा पैसा आप लोगों ने खर्च करवाया, पूरा खर्चा किया, बढ़िया से किया। कौन से आप गाँव से आते हैं? हम आए कोरिया पंचायत से आए सब। कोरिया पंचायत से आप आते हैं, मतलब कौन से जिला? पटना जिला हुआ। पटना जिला के कोरिया बीटा ब्लॉक से, बीटा प्रखंड से। ऐसा तो मुझे ऐसा कोई गांव नहीं मिला है, सच कह रहा हूँ, ऐसा कोई गांव मुझे आज तक नहीं मिला है जिसमें मुखिया जी ने अपना ईमानदारी पूर्वक 100% काम करवाए हैं। चाहे आप इस बात को मानते हैं, आप भी हंस रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। उम्र दराज हैं, उम्र दराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 40 साल 50 साल के आसपास के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और कुछ 30-32 साल के भी हैं। और ये जो पोस्टर है प्रोटेस्ट का, ये देखिए, उस पर ऊपर में लिखा है वार्ड सचिव को अस्थाई सेवक कर्मी घोषित करे। उसके बाद पोस्टर है मासिक मानदेय वेतन भुगतान करे। अच्छा, ये जो अस्थाई सेवक है, इसका मतलब क्या हुआ? वार्ड सचिव को अस्थाई सेवक कर्मी घोषित करे, इसका मतलब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो जिस चीज़ का क्वेश्चन उठा रहे हैं महोदय, मैं जानकारी आपको दे दूँ कि हम लोग वार्ड सचिव हैं। अच्छा, आप वार्ड सचिव हैं? वार्ड सचिव हैं, कहाँ के? पटना के? पूरे बिहार के। अच्छा। और पूरे बिहार में हम लोग की जो जनसंख्या है वार्ड सचिवों का, ये 1,14,691 है। और हम लोग का जो बहाली हुई है वो 10वीं पास योग्यता के आधार पर हुआ है, और वार्ड सभा के माध्यम से हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना का जो है, उसमें गली नली है और नल जल योजना है, और 7 निश्चय पार्ट 2 भी लागू कर दिए हैं। तो इन सब में जो हम लोग लगभग पिछले 5 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं और उनको धरातल पर उतारे, लेकिन उनके उपरांत हम लोगों को 1 भी रुपया मानदेय या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो मैं पूरे बिहार के वार्ड सचिवों की ओर से, मैं पूरे बिहार के वार्ड सचिव का महासचिव भी हूँ, और हम लोग का संगठन है, और हमारे संगठन की ओर से बार सबको ज्ञापन दिया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग का मांग जायज़ है, और सब लोग आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। और इसका आश्वासन देते सुनते हम लोग कर्ज ले करके तो कहाँ पर आप लोग ये दे रहे हैं जा करके, मतलब कहाँ पर आपको आश्वासन मिलता है? कहाँ पर जाते हैं अर्जी करने के लिए? हम लोग विधायक महोदय के पास जाते हैं, सांसद महोदय के पास जाते हैं, पंचायती राज विभाग में जाते हैं। ऐसा यहाँ तक हुआ कि कुशेश्वर विधानसभा में जो उपचुनाव के दौरान, हाँ, तो 25 अक्टूबर को हम खुद वहाँ पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए, और 303 मांग को ज्ञापन दिए, और उनसे पूछे कि महोदय, हम लोग आप ही का वार्ड सचिव पद के हैं, और अब हम लोग का क्या होगा, चूँकि 5 साल से हम आपकी सेवा देते आ रहे हैं और आपका कार्य को धरातल पर उतारने का काम किए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का संज्ञान हम लिए हुए हैं, आप लोग का जरूर हम लोग सुनवाई करेंगे, और आप लोग का मांग को पूरा भी करेंगे। जब भी कोई काम होता है ना, तो मतलब वार्ड में, तो हम लोग चलते हैं वार्ड सचिव को देखते हैं। छोटा मोटा जो काम होता है, जैसे नल जल वाला हो गया, छोटा मोटा नाली वाली जो हो गया, तो वार्ड सचिव को खोजते हैं। और अगर वार्ड सचिव का पावर इतना ही है, आप देखिए वार्ड सचिव का क्या हसल बना करके ये लोग रखे हैं। वार्ड सचिव जो अपनी मांग, जिसको भत्ता मिलता नहीं है, राशि नहीं, 1 भी रुपया नहीं मिलता। अब बताइए, वार्ड सचिव को 1 भी रुपया नहीं मिलता, वार्ड सचिव को खुद अपना हक के लिए रोड पर आना पड़ता है इस बिहार में, तो वार्ड सचिव आपके लिए क्या करेगा? हम लोग जैसे हम भी अगर गांव जाते हैं, देखते हैं नाला में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, तो वार्ड सचिव को जाकर कंप्लेन करते हैं, देखिए नाला में प्रॉब्लम है, इस तरह की आप देखिए। तो वार्ड सचिव, अगर हमको यही नहीं पता था, वार्ड सचिव की स्थिति यहाँ पर ये बना करके रख दी गई है। और भी कुछ आप लोग को समस्या आता है वार्ड सचिव के दरमियान? अच्छा, आपका कोई समस्या? कहाँ से आप हैं, पहले ये बताइए। हम दरभंगा जिला से हैं। आप दरभंगा से हैं जी। कौन जगह से दरभंगा? बहरी प्रखंड, बहरी तुर्की पंचायत से। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर यादव। भुवनेश्वर यादव जी। आपको क्या यही सेम समस्या है? आपको पैसा नहीं मिलता? जी, मैं भी वार्ड सचिव हूँ। अच्छा। यही समस्या है, काम करा करके 1 भी पैसा वेतन नहीं दिया है, हम लोग का यही समस्या करके रखे हुए हैं। एक चीज़ और मैंने गांव में देखा था, जो वार्ड सचिव जो है
उनको जैसे गली में जो भराने वाला मिट्टी भराई वाला काम होता है, गली नली जो भी मिट्टी भराई का काम होता है, उसके बाद और भी छोटा मोटा जो भी नल जल वाला काम होता है, उसमें सब कहते हैं वार्ड संलिप्त होते हैं पैसा लेने में, ये सब संलिप्त होने में। आप लोगों का उसमें कितना योगदान रहता है, खाली ये बताइए। हम लोग सिर्फ यही है कि योगदान देते कि हम लोग मेहनत से काम करवाते हैं, हम वार्ड और सचिव मिलकर। वार्ड सचिव आप लोग वार्ड और सचिव मिलकर काम करवाते हैं। तो फिर आखिरकार उसके ऊपर में लांछन क्यों लगता है? लांछन कुछ नहीं, कुछ ऐसा बात नहीं है, लांछन की कोई बात नहीं है। गाँवी माहौल है, कुछ लोग का आपसे जो दैफ रहता है इसलिए लांछन लगाता है, नहीं तो हम लोग तो इतना करते हैं कि जो भी गली नली जो है या पाइप फट जाता है तो अपने पैसा से, स्थिति ये है गया है कि गाली सुनने के चलते अपने पैसा से उसको रिपेयरिंग करवाते हैं। वार्डर कहता है कि हमको भाई कुछ नहीं मालूम है, हम नहीं करवाएंगे अब कुछ। सच ऐसी मुखिया कहता है कि हमको कुछ नहीं, तो हम लोग धराने के चलते कि हम लोग के ऊपर रहेगा कि भाई आप सरकारी काम में आपके ऐसी से खाता खुला हुआ है, तो हम लोग अपना पैसा से जेब के पैसा से ऐसी करते हैं। अभी यह स्थिति हो गया है कि बहुत सारे लोग के हम जो अपना रिपेयरिंग करवाए हैं नल जल का, और हर समय कोई पाइप तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, इस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है, खाली कहता है कि आपका पानी चलना चाहिए। वार्डर अलगे छोड़ दिया है और हम लोग जो है तो रिपेयरिंग के चार्ज जो इतने आते हैं, करोड़ों रुपए निकलते हैं, 1 रुपया भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग रिपेयरिंग चार्ज आप लोगों को नहीं मिलता। इसका स्थिति इसीलिए ऐसा है, जब से वार्ड सचिव का नियुक्ति हुआ, वार्ड सभा लगा करके 7 सदस्यीय टीम बना करके, तब से वार्ड सचिव का प्रखंड से कोई जानकारी नहीं होने दिया, न ट्रेनिंग दिया। सिर्फ वार्ड सदस्य को, वार्ड सचिव को 7 सदस्यीय मीटिंग करा करके बैंक में खाता खोला करके बीडीओ साहब के द्वारा और उससे चेक कटवा लिया गया है। और इसमें जो है सो अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया है जो सब सचिव को ये काम के बारे में पूर्ण जानकारी हो, यहाँ तक अधूरा रख बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, काम के बारे में ट्रेनिंग ना हो। ठीक है, आपसे पूछा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग गांव में जो भी नल जल का काम करवाए हैं बहुत ही विषम परिस्थिति में करवाए हैं, और इतना मानसिक रूप से हम लोग तोड़ दिए हैं कि चूँकि गांव का काम नहीं रहता तो हम लोग छोड़ देते। समझ गए ना, एकदम मेंटली हम लोग एक चीज़ बताइए। आज तो हमारे पास ऐसा है कि बहुत सारे लोग इनके तोड़ देता है, नल को तोड़ देता है, कल को तोड़ देता है, जान के इंटेंशनली तोड़ देता है, लेकिन हम लोग बनवाते हैं। और फिर जो मेरा मिस्त्री है उस पर हम लोग का कर्जा गिरा हुआ है कि भैया जाके बनाए हैं, आपका 1500 रुपया आपका अथी है 1800। अब हम लोग का स्थिति हो गया कि हम लोग तो अपने खुद भूख, पैसा तो देता नहीं है कहीं से, नहीं कुछ नहीं मिलता है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोग को जो है धीरे धीरे हम लोग का जो परिवार जो है हम लोग से अलग हट रहा है कि तुम पहले किया क्या। अभी तक हम लोग भूखे हैं, औरत अलगे अथी करती है, हम लोग बाल बच्चे जो ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग जैसे लग रहा है कि अब हम क्या करें। और एक सचिव का पोस्ट लेके बैठ गए हैं, अब हम लोग का तो बहुत जीना हराम है। और अंततः यही है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग इसी तरह से अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ आके और बैठेंगे, यही मर जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? होना सरकार को मांग करना, सरकार को मांग सुननी चाहिए। नहीं, सरकार मांग नहीं मान रही है। मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सरकार से। जो भी होता चाहिए, आप ये सड़क पर जो अभी जहाँ पर बैठे हैं आप, ये सड़क हो, चाहे वो कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, या सामने में आपका सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे थाना हो, चाहे ये स्कूल हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे गली नली, जो भी योजना हो, हर योजना का रिपेयरिंग करने के लिए रिपेयरिंग का चार्ज अलग निकलता है। वो भी देखिएगा ना, करोड़ों में अमाउंट निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नल जल का कितना रुपया निकला था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डाटा भी नहीं पता है नल जल का रिपेयरिंग के लिए कितना निकला था। हर योजना के रिपेयरिंग के लिए, हर योजना के लिए पैसा निकलता है, वो भी करोड़ों में अमाउंट रहता है। अब बताइए, अगर वो जो रिपेयरिंग अमाउंट ये सचिव खुद अपने पॉकेट से देंगे तो कहाँ से रिपेयरिंग करवा पाएंगे जो भी सचिव है? और भी कोई जैसे अच्छा एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। जैसे आप सचिव है, आपको पैसा तो मिलता नहीं है सरकार के द्वारा, तो आपको कौन सा चीज़ मोटिवेट करता है, या किस कारण से आप सचिव बने, कि मतलब क्यों बने सचिव? हमको लगा कि हाँ, ये हमारे गांव के विकास करेंगे, हम लोग करेंगे। अच्छा, फिर हम लोग का जिस ढंग से वार्ड आपको शिक्षा मित्र को अस्थायी किया गया, इसी ढंग से शिक्षा मित्र को अस्थायी किया गया, जो उनको 11 महीना के लिए रखा गया था। अच्छा। आपको आशा को रखा गया, न्याय मित्र को रखा गया, अच्छा, टोला सेवक को रखा गया। अच्छा,
सबको इसी ढंग से स्थायी किया गया। ये जो सचिव है, हाँ। सचिव का पद कितने साल पे होता है? मतलब 5 साल पे चेंज होता है? 2 साल के लिए हम लोग को रखा गया था। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है इसको फिर 4 साल के लिए 2 साल का और बढ़ा दिया। अच्छा। तो इस ढंग से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी लगातार कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कर रहा तो है। आप कब बने थे सचिव? 4 साल पहले बने थे सचिव। 4 साल पहले सचिव जी, बने जी। थे। यहाँ सब भी 4 साल पहले सचिव बने बने थे, थे। हाँ। आप भी 4 साल पहले सचिव बने थे। तो क्या क्या काम करवाए आप अपने? नल जल का काम करवाया अच्छा और ये गली का काम करवाया अच्छा। और ये मिट्टीकरण करवाया और ये अभी उतना ही काम कराया गया, उतने ही पैसे मिला है। मिट्टीकरण करवाए। हाँ। तो आप जैसे आप सचिव थे तो आप तो एक मिनट पूछ लेते। आप सचिव थे, आप तो पूरा योजना देखते होंगे, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना मजदूर को लगा, कितना मिट्टी में गया। तो आपको क्या लगा, कहीं कमियां था मतलब उसमें, कहीं बीच में इधर उधर? नहीं कमी तो नहीं था, सब तो काम बढ़िया मुखिया किया। जी पूरा ईमानदार से करवाए। हाँ। वार्ड जो थे, वार्ड के जो वार्ड मेंबर थे वो पूरा ईमानदारी से काम पूरा करवाए। ईमानदारी से पूरा पैसा आप लोगों ने खर्च हाँ, करवाया। पूरा खर्चा किया, बढ़िया से किया। कौन से आप गाँव से आते हैं? हम आए कोरिया पंचायत से आए सब। कोरिया पंचायत से आप आते हैं, मतलब कौन सा जिला? पटना जिला हुआ, पटना जिला के कोरिया बेटा ब्लॉक से। बीटा प्रखंड से। ऐसा तो मुझे ऐसा कोई गांव नहीं मिला है, सच कह रहा हूँ, ऐसा कोई गांव मुझे आज तक नहीं मिला है जिसमें मुखिया जी ने अपना ईमानदारी पूर्वक 100% काम करवाए हैं। चाहे आप इस बात को मानते हैं, आप भी हंस रहे हैं, बताइए सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, चलिए वो बात में इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप लोग वार्ड सचिव हैं तो आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो पैसा उधार ले रहे हैं तो आप लोगों को कुछ पैसा देना चाहिए, सबको गुजारा होना चाहिए, सबका दाल रोटी चलना चाहिए, सबको गुजारा होना चाहिए। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, इसको रखना है। गांधी जी का सपना था भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास सोचना भी असंभव है, विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री सचिव को, इसलिए गांधी जी कहते भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक और भारत का विकास, गांव का जब विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है। और जब प्रधानमंत्री सचिव को पैसे दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री सचिव को पैसे दिए जाते हैं, मुखिया जी को सचिव को जो है पैसे दिए जाते हैं, वेतन दिए जाते हैं, फिर वार्ड सचिव को क्यों नहीं दिए जाते हैं? आपका क्वेश्चन एकदम जायज़। अगर मुखिया सचिव को दिया जाता है, हर सचिव को दिया जाता है, तो वार्ड सचिव को क्यों नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्वेश्चन है। और सर, तो वार्ड सदस्य जो है कोई अंगूठा छाप बना है और उनका लेखा जोखा रखने वाले सरकार नीतीश कुमार जी ने एक कम से कम मैट्रिक पास पढ़े लिखे लोगों को सचिव बनाया और वह सचिव प्रत्यक्ष रूप से बैठक करके प्रत्येक वार्ड में, और जो है उस पर जब चयन हुआ और उसके चयन करने के बाद हम लोग 2 साल के लिए चयन हुए थे और लगभग 5 साल होने चला, फिर पुनः चुनाव हो गया और अब शपथ ग्रहण के बाद सचिव को रखा जाएगा, भगाया जाएगा, ये तो अभी हम नहीं बता सकते। इसीलिए हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए, हमें अनुभव है काम करवाने की। मतलब आपका जो अवधि था वो अंतिम हो चुका, अंतिम आ गया है। अरे 2 साल के लिए तो 5 साल काम किया ना सर, बढ़ गए ना। अच्छा, 5 साल बढ़ गया। फिर- तो अब कब आप लोग का एंड होगा? तो हमें क्लियर किया जाए। हमें इंड नहीं किया जाए, हम लोग को जो है रेगुलर किया जाएगा। आप लोग को रेगुलर किया जाए, कब एंड होगा ये कह रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से? नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, एंड नहीं हुआ है अभी तक। एंड क्या है होगा जब हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात बताइए हमको कि मान के चलिए जब हर एक वार्ड है तो वार्ड में तो क्रियान्वयन होगा। ठीक। किसी भी सरकारी खाता को संचालन करने के लिए एक सरकारी कर्मी की जरूरत होती है, एक प्रतिनिधि का जरूरत होती है। तो जब प्रतिनिधि है तो और हम लोग सरकारी कर्मी है, तब ना जाकर के हमारे साइन से चेक करता है, सारा कुछ करता है, लेखा जोखा सब कुछ होता है। तो हम लोग का दर्जा दिया जाए, हमारा अवधि बरकरार रखा जाए और हम लोग को भरण पोषण के लिए हम लोग का मान दे दिया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बस यही मांग कर हमारे तीन मांगे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं तो आप लोगों तो पूरा ईमानदार लग रहे हैं भाई। आप अंदर से तो, बाहर से तो किसी को नहीं कह सकते कौन ईमानदार है कौन क्या है। आपकी आवाज़ से तो पूरा लग रहा है आप लोग ईमानदार हैं। और मैं एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, मुखिया जी की भी जो सैलरी होती है ना वो फिक्स नहीं होता है। मुखिया जी की भी सैलरी फिक्स नहीं होता है, वो काम करवाते हैं, वो कुछ पैसा उनको मिलता है आने जाने का चार्जेस के रूप में,
हैं और जो काम करवाते हैं उस काम में उनको पैसा मिलता है। जिसी कारण से आप देखिएगा मुखिया जी पहले चुनाव से पहले क्या रहते हैं और चुनाव के बाद कितना बदल जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतना ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाया तो मुझे लग रहा है आप लोगों को जाना। वार्ड सचिव, हम लोग को वार्ड सचिव का जो चयन हुआ है बिल्कुल पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की चयन हुई है, और जिसके चलते हमको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया समाज के अंदर, वार्ड के अंदर बैठक करके कि अमुक आदमी पढ़े लिखे और मतलब ईमानदार लोग हैं, यह सही से देख रेख करेंगे वार्ड का और वार्ड का विकास करेंगे। क्या आपका वार्ड का विकास हो रहा है अभी? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जहां हम लोग इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा वार्ड सचिव इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा मोटा जब होता है तो मान लिया जब घरेलू कार्य कर लेता हूँ, जैसे खेती बाड़ी। वो भी बंद हो गया हम लोग का। बाहर में जो हम लोग छोटा मोटा धंधा कर रहे थे या अपना निजी का या कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे, 10,000 20,000 का जो मेहनत जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। और हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो भी छूट गया है। हमारा बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते थे। हाँ, कंपटीशन। अब जैसे मान के चलिए कोई पुलिस विभाग में हो या कोई टीचर विभाग में हो, विभिन्न प्रकार का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसको छोड़ करके वार्ड विकास में और सचिव बने। और सचिव हम लोग इस आशा में बने कि महोदय जिस प्रकार से टीचर वगैरह का जो सिलेक्शन किया था, पंचायत सचिव का हुआ था, विकास मित्र रसोईया वगैरह का था, तो हम लोग भी आशा जगाए कि जब सरकार कह रही है कि 10वीं पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिवों की 1.25 लाख नौकरी, तो भाई हम इसी आशा में कर रहे थे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हम लोग का जो 3 सूत्री मांग है। देखिए इस देश में जो है ना, हाथ जोड़ करके कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वोट मिलेगा, वोट के समय में फिर हाथ जोड़ा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। हमें हाथ भी जोड़ना आता है, सुनिए, हमें हाथ भी जोड़ना आता है, हाथ को इस तरह से मुट्ठी बांधने भी आता है। हम लोग पूरी एकता के साथ करो और मरो के स्थिति में आ जाएंगे महोदय। ये ठीक था, लेकिन हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री के साथ जाइएगा ना तो कुछ नहीं मिलता है इस देश में। वो उस हाँ, हाथ जोड़ करके आपको मिल सकता है, कटोरा लेकर के जाइएगा तो वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये जो देश है ना, ये देश में देखिए किसान आंदोलन, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और मैं बिल्कुल शिक्षित हूँ और संगठित रहूंगा और संघर्ष करूंगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी मांग पूरी हो जाए, मैं भी यही उम्मीद करता हूं, यही आशा करता हूं सरकार आपकी मांग सुन ले, क्योंकि इनका दर्द मुझे भी नहीं देखा जा रहा। क्योंकि ये जो सचिव हैं, अगर रोड पर यही लोग बैठ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? निश्चित बात है, क्योंकि ये जनता कहाँ जाएगी जिसके लिए आप सचिव बने, क्योंकि उसका आस आपके ऊपर में निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और सरकार से यही उम्मीद करना चाहती हूँ, मतलब उम्मीद करना चाहता हूँ जो सरकार इन लोगों का मांग सुने और इन लोगों के मांग पर जल्दी से जल्दी काम करे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.